तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो ली न्यू की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं उस बंदे को जितार परफॉर्म करने के लिए बोल रही हूँ, जो कि वहाँ पर कोने में बैठा हुआ अंगूर खा रहा है। और लॉर्ड एमिसरी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हमसे बोल देता है कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और लॉर्ड एमिसरी के ऐसे ऑफर को रिजेक्ट करता हुआ देखकर वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बंदा पागल हो गया है, जो कि इसने डायरेक्टली उसको मना कर दिया। वो 4th फ्लोर के सुप्रीम वीआईपी रूम में बैठी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसने उसको गुस्सा दिला दिया तो ये यहाँ से आज जिंदा बचकर भी जा पाएगा। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि इसने बोला था कि ये जितार को प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये तो एक तरह से जितार गोडस की इंसल्ट ही हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि जो जितार गोडस है वो भी इसे इतनी आसानी से यहाँ पर छोड़ेगी। और अब लिनियो के ऐसे जवाब को सुनकर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि कहीं मैंने इस बंदे के बारे में ज़्यादा ही तो नहीं सोच लिया, क्योंकि इस बंदे के जवाब से तो ऐसा लग रहा है कि इसके पास ज़्यादा स्किल नहीं है। और लॉर्ड एमिसरी ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने सक्सेसफुली इसके अटेंशन को अपनी तरफ पा लिया है, तो चलो आप चलकर जितार गोडस के साथ थोड़ा प्ले करते हैं। और लिनियो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जितार गोडस होती है वो भी आकर लिनियो की रिक्वेस्ट करने लगती है। और वो लिनियो से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो, अगर आप मेरे साथ प्ले करना चाहते हो तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपके साथ प्ले करने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी वहाँ से उठकर जाने लगता है, जिसे देखकर जो एमिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, मैं भी आगे देखना चाहती हूँ कि आप जितार प्ले कैसे करते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एमिंग से बोलता है कि मैं इतना कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना तो जानता ही हूँ कि तुम लोगों को उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और अब लिनियो को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो नॉन गोंग लिन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बंदा दोबारा से यहाँ पर पोज मारने लगा। तभी जो जाओ गोंग शैन होता है वो भी गुस्से में बोलता है, लगता है कि ये बंदा खुद को कुछ ज्यादा ही 30 मार खान समझता है, देखना ये इस बार खुद की इंसल्ट करवा कर वहाँ से वापस लौट कर आएगा। और उन दोनों के इतना बोलते ही हम लिनियो को देखते हैं, जो कि उस जितार के सामने आकर बैठ चुका होता है। और वो जैसे ही जितार के पास आकर बैठता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। और वो जितार गोडस की तरफ देखते हुए बोलता है कि जितार गोडस, मैंने काफी लंबे टाइम से जितार को प्ले नहीं किया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर थोड़ी मर्सी दिखाए। जो सुनकर जो जितार गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, पहले आप अटैक कीजिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि सच में इसका जो ऑरा है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जितार गोडस की इस बात को सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो जितार गोडस से बोलता है कि जितार गोडस प्लीज केयरफुल हो जाए। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो जितार गोडस की तरफ अपने अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनियो के जितार के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल कर जाने लगती है। और वो जो एनर्जी होती है वो एक तरह की सेना में तब्दील हो जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और अब लिनियो के ऐसे अटैक को देखकर वहाँ पर जो डिसाइपल बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जितार गोडस सच में खतरे में है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जितार गोडस को लगता है। जो जितार गोडस होती है वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। और अब लिनियो के अटैक को खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ धुआं होने लगता है। जो जितार गोडस होती है वो भी लिनियो की तरफ देखकर काफी ज्यादा शौक होने लगती है, और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ अभी क्या हुआ। जिसके बाद अब जो जितार गोडस होती है वो खड़े होते हुए लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर लिनियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आपने मेरे ऊपर मर्सी दिखाई। और मैं मास्टर लिनियो से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो मास्टर लिनियो ने मेरे ऊपर अटैक किया था उसका नाम क्या था। और जितार गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जितार गोडस से बोलता है कि मैंने इस अटैक को अभी अभी बनाया है, तो मैंने इसे अभी कोई नाम नहीं दिया, लेकिन तुम इसे वर्ड ऑफ क्योस बोल सकती हो। जो सुनकर जो जितार गोडस होती है वो बोलती है कि वर्ड ऑफ क्योस, सच में ये अटैक इस नाम के लायक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो आ जाती है। और वो आकर जितार गोडस से बोलती है कि जितार गोडस, आप कुछ टाइम के लिए पीछे हो जाइए, क्योंकि अभी के लिए मैं इससे फाइट कर देखना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो वहाँ पर टूटे हुए जितार को उठा लेती है और उसे रिपेयर करते हुए लिनियो से बोलती है कि मैंने काफी लंबे टाइम से किसी अच्छे फाइटर को नहीं देखा, तो चलो मैं आपके साथ में फाइट कर देखना चाहती हूँ कि आप मुझे एक अच्छी फाइट दे पाते हो या नहीं। और इतना बोलकर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो उस जितार को पूरी तरह से रिपेयर कर देती है। और उसे पूरी तरह से रिपेयर करने के बाद वो लिनियो की तरफ एक काफी पावरफुल अटैक को शूट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो सीधे लिनियो की तरफ जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लिनियो होता है उसे लॉर्ड एमिसरी के अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो अपने जितार से अपने पीछे एक काफी पावरफुल शैडो को बना लेता है, जो कि देखने में भी काफी पावरफुल लग रही होती है। और उस पावरफुल शैडो को देखकर जो जितार एमिसरी होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो जितार एम्परर है। और लॉर्ड एमिसरी इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो शैडो होती है वो
लॉर्ड एमिसरी के उस अटैक की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगती है और वो लॉर्ड एमिसरी के उस अटैक को पकड़कर वहीं पर ही खत्म कर देती है। और लिन्यू के इतने पावरफुल अटैक को देखकर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो भी लिन्यू के साथ आगे फाइट को नहीं करती है और वो लिन्यू से बोलती है कि मैं इस फाइट को हार चुकी हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तुमने जो अटैक किया था क्या है उसका नाम मेलोडी है। और लॉर्ड एमिसरी की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो लॉर्ड एमिसरी से बोलता है कि मैंने अभी जो अटैक किया था मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आप इससे फैमिलियर हो। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेलोडी तो अब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर तुम इसे कहाँ से सीख सकते हो। लेकिन जो लिन्यू होता है वो लॉर्ड एमिसरी की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगता है। जो देखकर जो लॉर्ड एमिसरी होती है वो लिन्यू से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि प्लीज क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो लॉर्ड एमिसरी से बोलता है कि अभी तुम्हारा इस बारे में जानने का टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जो सुनकर जो अब लॉर्ड एमिसरी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब हम दोबारा से मिलेंगे, और जब हम दोबारा से मिलेंगे तो मैं आपसे मेलोडी अटैक जरूर सीखना चाहूंगी। लॉर्ड एमिसरी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपनी सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो एमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू आप तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जितार गोडस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वो आकर लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू क्या आप मुझे भी थोड़ी एडवाइस दे सकते हो जितार के बारे में। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जितार गोडस से बोलता है कि ये हमारी फेट है जो कि हम दोनों यहाँ पर मिले हैं, और इसी तरह से जब फेट चाहेगी हम दोबारा भी मिलेंगे, और जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बारे में अच्छे से बताऊंगा। और लिन्यू को जितार गोडस से इस तरह से रिजेक्ट होता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं, और उनमें से एक डिसाइबल बोलता है कि आज से पहले अगर किसी ने इस तरह से जितार गोडस से बात की होती तो अभी तक उसकी ग्रेव बन चुकी होती। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइबल होता है वो बोलता है कि इस बंदे ने केवल जितार गोडस की यहाँ पे इंसल्ट नहीं की, बल्कि इसने तो जो लॉर्ड एमिसरी थी उसकी भी बात को नहीं सुना और उसकी भी रिक्वेस्ट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और वे डिसाइबल ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जितार गोडस होती है वो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोगों ने यहाँ पर जो वाइन और जो जितार म्यूजिक था उसका एंजॉय कर लिया, तो चलो अब मार्शल आर्ट बैटल को स्टार्ट करते हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर काफी टैलेंटेड लोग आए हुए हैं जो कि अपनी मार्शल आर्ट स्किल को दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी बंदा अगर अपनी मार्शल आर्ट स्किल को दिखा सकता है और वो यहाँ पर किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और जितार गोडस के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हानियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि मेरा नाम हानियो है और मैं नॉर्थन टाउन सेक्ट का लीडर हूँ और मैं यहाँ पर याओ क्लैन की तरफ से चैलेंज करने के लिए आया हूँ। और इतना बोलकर अब जो हानियो होता है वो स्टेज के ऊपर आ जाता है और वो अपनी ओरा को निकालते हुए बोलता है, हे तुमने कल मेरे सेक्ट लीडर के वाइस प्रेसिडेंट को मारा था, तो आज मैं उसकी मौत का बदला तुमसे लेके रहूंगा। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और अब हानियो की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो सेवंथ एल्डर के पास जाकर उनसे बोलता है कि लगता है कि ये बंदा अब ज्यादा दिनों तक नहीं जीना चाहता, तो जाओ सेवंथ एल्डर जाकर इसकी इच्छा को पूरा कर दो। जो सुनकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो लिन्यू से बोलता है कि मास्टर लिन्यू मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो सीधे हानियो की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वो हानियो की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और सेवंथ एल्डर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो हानियो होता है वो भी अपनी एनर्जी को निकालने लगता है। इन दोनों के इसी अटैक के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।